नाउ सी व्हाट वैदिक एज से ना, हम लोग कहाँ था, हम लोग जो था, हम लोग एंशियंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंशियंट पढ़ रहे हैं। और एंशियंट में हम लोग देखिएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही मोटा है हो गया। ठीक है। हाँ। तो इस फैक्टर में देखने वाला है हम लोग का होना क्या है। हम लोग सबसे पहले देखा कि प्री हिस्ट्री के बारे में सुना था। सबसे पहले एंशियंट में क्या आता है, प्री हिस्ट्री आता है। ठीक है, प्री हिस्ट्री में एक हमारे पास पेंटिंग है, दैट इज वो पेंटिंग में मालूम पड़ता है वो पेंटिंग कहाँ है, प्री हिस्ट्री का है। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है, जब जब वहां में कोई स्क्रिप्ट नहीं था। ठीक है, आप लोग को डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले में सब कुछ क्लियर है या यस किसी को सर। डाउट है? ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा होगा, कोई इश्यू नहीं है अभी के लिए। ठीक है ना। तो प्री हिस्ट्री के बाद जब शुरू होता है तो हम लोग देखा, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट ही हम उसके बाद देखता है हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन देखता है। क्या देखता है, उसके बाद हम लोग देखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन देखता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग बहुत सारा नाम से बोला जाता है। इंडस सरस्वती रिवर, इंडस सरस्वती वैली भी बोल सकता है, सिविलाइजेशन भी बोल सकता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल सकता है, मोहनजोदड़ो भी बोल सकता है। बट वन ऑफ द थिंग व्हाई वी से हड़प्पा सिविलाइजेशन, बिकॉज हड़प्पा सबसे पहले मिलता है। वही से मोहनजोदड़ो क्यों, बिकॉज मोहनजोदड़ो एट द टाइम जब मिला था सबसे बड़ा सिटी था और मेन सिटी कहा जाता है, और बहुत कुछ अभी भी वहां मिला है। दूसरा, सरस्वती रिवर क्यों बोलता है, एक समय था जब हमारे पास इंडिया के अंदर में ही सरस्वती रिवर भी था, वो रिवर अभी के समय में नहीं है। तो वो उनका ये देखा गया, और सब कुछ सबसे इंडस वैली का सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि इन लोग ने ऑलवेज रिवर के साइड में अपना घर बनाया है। मतलब कि अपना जो भी इनका सिविलाइजेशन है क्या है, मेनली रिवर के साइड में है, रिवर बैंक के साइड में है। समझ में आता है क्यों ऐसा, बिकॉज रिवर बैंक के साइड में रिसोर्सेज बहुत होगा शायद से, और खाने पीने का सामान बहुत आराम से, जैसे लाइक एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से उग जाता था होगा। और पहले भी देखा इन लोग का जो डिक्लाइन हुआ है, ये इन लोग का खत्म कब होता है, इट इज 1750 में इनका एंड दिखा। 1750 के बाद, बीसी के बाद क्या होता है, इनका बारे में हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है हमारे पास में 1500 BC। 1500 BC, इसके बीच का कुछ हिस्ट्री अभी तक हम लोग को पता नहीं है, कुछ भी हिस्ट्री पता नहीं है। कहा जाता है कि इसी बीच में हो सकता है इन लोग पहले आ चुका होगा, पर इन लोग का हिस्ट्री यहाँ से मालूम पड़ता है, 1500 BC से मालूम पड़ता है। और बिल्कुल यहाँ में 250 ईयर्स है, जो कि बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है। ठीक है, पर फिर भी इसमें ये नहीं बोल सकता है कि अभी क्या है, इंडस आया है। इंडस के बाद कौन आएगा, वैदिक एज आएगा। ठीक है, जो कि आज हम लोग का लेक्चर है। सो वैदिक एज का फंडा क्या है, फंडा ये है सिंपल, इसके बारे में कहाँ से समझ में आता है, इसके बारे में हमको समझ में आता है इनका लिटरेचर से। इनका कुछ लिटरेचर से, बुक्स है उनके, उससे मालूम पड़ जा रहा है कि ये एज एग्जिस्ट करता था। ठीक है, उसी में से, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ डाउट है, कुछ डाउट? नो सर। हाँ, तो माइक को सिर्फ ऑफ कर लो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, बाकी हम लोग आराम से पढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, आज मेरा थोड़ा आवाज़ डाउन रहेगा, तो आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, वैसे माइक तो है सामने, कोई इशू नहीं। नाउ एक्चुअली वैदिक एज में बात करने वाला है। इस एज के लोगों को हम लोग बोलता था, आर्यन भी बोलता था। क्या बोलता था, आर्यंस भी बोलता था। आर्यंस इसलिए क्योंकि आर्यन का मतलब होता है हाई कास्ट, या फिर बहुत सुपीरियर रेस ना, हाई कास्ट का ही बोलने से हो गया, हाई कास्ट का लोग इस तरीके से बात कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि आर्यन लोग आया कहाँ से, आर्यन वैदिक बोथ आर सेम, ओके। तो आर्यन लोग आया कहाँ से, तो कहा जाता है ये एशिया से, यूरोप से, यूरोप के साइड से, इधर से दो तीन जगह में जाएगा। ठीक है, इन लोग क्या होगा, इन लोग दो मतलब एक ही जगह से है बिल्कुल, ये यूरोपियन वगैरह से है, सर्टेन लैंग्वेज है ना, इस साइड से आएगा। और ये दो तीन जगह जाएगा, एक तो जर्मनी जाएगा, एक सेंट्रल एशिया में जाएगा, और तीसरा इंडिया, सेंट्रल एशिया में, इंडिया में भी आएगा। इस तरीका से आते रहेगा। ठीक है, एशिया में होने से भी बहुत सारी जगह जाएगा। ठीक है, पारसिया, ईरान, सब जगह का भी जाएगा। बट देखो इसमें होगा क्या, हमको वहां तक नहीं जाना है, हमको बस ये देखना है कि ये इंडिया में आया हुआ है, इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में देखिएगा। ठीक है, तो एक कहावत भी है, जैसे इंडिया में ऋग वेदा से, इन लोग का बुक है, बुक को इन लोग क्या बोलता है, वेदास बोलता है। और उस बुक में से सबसे पहला बुक कौन सा है, ऋग वेदा है, इस तरीका से बोलता है। ठीक है, तो
देखो हाँ, थोड़ा सा इसे बात कर रहा है, इसका तो समझ में आ जाएगा क्लासेस आराम से, कोई चिंता मत करो। हिस्ट्री ऐसे ही होता है, शुरुआत का 5 मिनट बिल्कुल समझ में नहीं आता है, फिर एक बार रिदम पकड़ने के बाद हिस्ट्री समझ में आ आता है। ठीक है, चलो तो लेट्स डिस्कस। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये आया, और ऋग्वेदा के बाद में अभी इसी के बारे में देख लो, यहाँ में क्या है, एक बुक आता है, हाँ, जिसका जहां से हमको मालूम पड़ रहा है, तो एक बुक है ऋग्वेदा है, वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल थोड़ा ऐसे देख रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सिमिलर है। एक पारसिया में भी एक बुक है, पारसिया में भी एक बुक है, बिल्कुल मतलब कि बहुत सिमिलरिटीज है। और उस बुक को बोलता है जैन अवेस्ता, क्या बोलता है, जैन अवेस्ता बोलता है। वो पारसिया में लिखा है, पार्सियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर पार्सियन में है, पार्सियन लैंग्वेज तो नहीं बोलेगा, पारसिया का बुक है। ठीक है, वहाँ का होली बुक है, जैसे यहाँ का ऋग्वेदा है। दोनों में बहुत सारा सिमिलरिटी है। क्यों? बिकॉज दे आर एक्चुअली, उन लोग 2-3 जगह जाता है ना, 2-3 जगह जाएगा, ग्रीक में जाएगा, इंडिया में आएगा, है ना, सेंट्रल एशिया में आएगा, तो ये सब समझ में आ गया। तो ग्रीक लाइक जर्मनी एंड ऑल, तो समझ में आ रहा है। तो इन लोग का सिर्फ लैंग्वेज अलग है, बट थिंग ऐसा ही है। दूसरा, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करता है। तो आर्य का बारे में समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करता है जो हम लोग को नीड है फॉर एपीएसएसबी। देखो हम पूरा डेप्थ में नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ थोड़ा डेप्थ में जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में बोला गया है कि मतलब डेप्थ में जाना है, ऑब्वियसली थोड़ा जाना है, थोड़ा समझ में रहने के लिए। सो हम लोग को मालूम कैसे कहता है कि ऋग्वेदा के बारे में मालूम कैसे चलेगा, उसके बारे में देखेगा। तो या फिर बोलेगा हम लोग वेदस के। तो देखो वेदस का काम कैसे चलता है। 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 100 बीसी तक, 100 बीसी तक, दूसरा सॉरी 1000 बीसी तक, और 1000 बीसी से लेके 600 और 500, कुछ भी बोल लो। ठीक है, 600 या 500, देखो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक सेंचुरी छोड़ देता है। सेंचुरी मतलब क्या, 100 ईयर्स, ऐसे मतलब बीच का हिस्ट्री छोड़ ही देता है एंशिएंट में। जैसे हम लोग मॉडर्न पढ़ना शुरू कर देगा ना, पर्टिकुलर डेट्स वगैरह देखना जरूर हो जाएगा हमारे लिए। मॉडर्न जब पढ़ेगा, देखो जब एंशिएंट पढ़ेगा तो सेंचुरी में बात करेगा, सेंचुरी में 100 साल का गैप में, 100 साल में, है ना, इस तरीके से बात करेगा एरा। लेकिन जब हम मेडिवल पढ़ेगा तो हम लोग विद इन ईयर में क्या हुआ, एक साल में क्या हुआ, वो सब देखिएगा, 1 साल 2 साल 25 साल के अंदर में क्या क्या हुआ है, वो सब देखिएगा। और जैसे हम लोग मॉडर्न पढ़ेगा, हम लोग पर्टिकुलर डे में आ जाएगा, मंथ में आ जाएगा, कौन सा मंथ में क्या हुआ, डे में कौन सा हुआ, इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीका से हिस्ट्री पढ़ता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये सब सिर्फ सेंचुरी में बात कर रहा है सर, डेज में बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये सोचा कि ये पुराना हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, दैट्स व्हाई। ठीक है, नाउ सी, तो हम क्या बात कर रहा था, हम बोल रहा था कि आपका 1500 बीसी से लेके 1000, ये पूरा दोनों क्या है, ये वैदिक एज है, वैदिक एज है। ठीक है, लेकिन वैदिक एज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो अर्ली, दूसरा लेटर। ठीक है, ठीक है, दो दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक तो क्या है ओल्ड, एक अर्ली न्यू, ऐसे बोल सकता है, ओल्ड और एक न्यू। तो इसको हम आगे दिखाएगा कौन सा अर्ली है, कैसे है, सब कुछ पहले भी डिस्कस कर चुका है ना आप लोग को ये चीज, फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है। चलो दिखा देता हूँ, लेट्स कम टू दैट पॉइंट। ठीक है, मैं आपको वहां तक लेके जाता हूँ। आपको मैंने टाइमलाइन दिखाया था, क्या दिखाया था, आई हैव, मैंने आपको टाइमलाइन दिखाया था। सी, यस, अर्ली, तो पहला क्या हो जाएगा अर्ली, दूसरा लेटर। ठीक है, तो 1000 से लेके ये सब बात हो गया, ये 2 एजेस है। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसको बाद में देखिएगा। चलो, होपफुली गाइडलाइन समझ में आ गया होगा क्या हो रहा था, समझ में आया? हाँ हाँ बोलते रहना, अगर नहीं समझ में आया पूछ लेना क्वेश्चन, फिर माइक ऑफ कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर। हाँ हेलो। बोलो, हाँ बोलो। नहीं, आपने जो आर्यन जो कहाँ से आया एग्जैक्टली, मतलब समझा नहीं नहीं, मतलब आपसे मैप ड्रॉ किया था क्या? नहीं, मैप ड्रॉ नहीं किया था, बस बताया कि उन लोग आया है, और उन लोग 3 जगह से आया है, तो 3 जगह में वो आएगा। अ, देखो ये बिल्कुल यूरोपियन साइड से आएगा, ठीक है, यूरोपियन अच्छा। साइड से आएगा और 3 जगह जाएगा, 2-3 जगह जाएगा, जिसमें से ग्रीक भी होगा, सेंट्रल एशिया भी होगा, और एक लाइक यूरोपियन का साइड, इधर इधर इसी साइड में आएगा, ईस्ट के साइड में सब कुछ आएगा, हम लोग इधर इधर आते रहेगा। और यहाँ में 2-3 जगह जाएगा, पर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एशिया में इंडिया का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, और ठीक कोई है। डाउट? ठीक है, नहीं, फिलहाल नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सवाल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको उतना डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अर्ली एंड लेटर का हम लोग डिस्कस कर ले रहा था। ठीक है, चलो,
तो उसके बाद हमारा मेन सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है 1500 बीसी से लेके 1000, पहले इसको पढ़ लेगा, उसके बाद फिर 1000 से लेके 600 क्यों डिवाइड करता है, इसके पीछे भी रीजन है, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हमारे पास में 3-4 बुक है, लिटरेचर्स का कुछ बंडल्स है, बंडल ऑफ बुक्स है, उसको देखता है। सबसे पहला वेदास है हमारे पास में। वेदास में कितना वेदास आएगा, किसको नॉलेज है, कितना वेदा है हमारे पास में, किसी को भी नॉलेज है क्या इसके बारे में? हिस्ट्री पढ़ने वाला कौन कौन है यहाँ में? कोई तो होगा ना हिस्ट्री का पढ़ने वाला। और वेदा हाँ चार वेदा सर सर एक दो दूसरे मालूम है। अच्छा, हाँ ये ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, यस 4 वेदास आर देयर। उसके बाद ओरिजिनली एग्जिस्ट वेदास है, इसमें क्या है, इसमें हिम्स है। हिम्स समझ में आता है ना, हिम्स है, ठीक है। हिम्स मतलब कि वो एक तरह से श्लोक है या फिर कहा पोयम्स है, इस तरीके से बोल सकते। रिसेंटली टाइम पोएम ही बोलेगा, पर हिम्स है, मंत्र वगैरह है। वो मंत्र वगैरह बिल्कुल इस तरीका से है जिसको सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुना जाता है। बिल्कुल, तो देखिएगा इसमें 4 वेदा होगा, देखिएगा। इसी वेदास को किसने डिस्कस किया, ब्राह्मण लिटरेचर से बताया गया कि उसमें क्या क्या हो रहा है। फिर उन इसी वेदास को और इसका यूज कैसे यूटिलाइज करेगा उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और फिर इसका रियल मीनिंग क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरीका से हमारे पास में 4 तरीके का बुक है, बंडल्स ऑफ बुक है, बट याद रखना वेदास में 4 बुक आ जाएगा। इसी चीज को बताया जा रहा है आगे आगे आगे, इसका मीनिंग बताएगा, फिर इसको कैसे यूज करना है वो बताएगा, फिर इसका रियल अर्थात मतलब मीनिंग बताएगा। तो इस तरीके से देखते जाएगा कैसे होगा। लेकिन लास्ट में जो बुक है, लास्ट में जो बंडल ऑफ बुक है, उसको बोलता है उपनिषद, ठीक है। डेट इज वेदांता भी बोलता है। तो क्या बोलता है, वेदांता, ठीक है। वेदांता मतलब क्या, कंक्लूडिंग पार्ट फ्रॉम देयर, उनका लैंग्वेज के पार्ट से हम लोग क्या बोलेगा, ये ऐसा लास्ट पार्ट है, डेट इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द, ठीक है। यानी कि बोल सकता है डेट इज द एंड ऑफ वेदास। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच बुक्स इज द एंड ऑफ वेदास, दैट इज उपनिषद या फिर वेदांता, ऐसे बोल सकता है। दोनों नाम से बोलते, लेकिन उपनिषद से बोला जाता था। अभी इसके अंदर में देखते जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखते जाना, हम लोग सिर्फ वेदा से स्टार्ट करने वाला है। अब किससे स्टार्ट करने वाला है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेदास, ओके। वेदा से क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिस्कस करेगा, अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, एक एक करके समझेगा। और जहां नहीं समझेगा डायरेक्ट पूछो, सकना है, या फिर कुछ हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हो सकता है आपका, उसको भी हम टेकल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ आपका एपीएसएसबी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है ना। जो हमारा क्लास 10 तक का बुक्स में या फिर 11-12 का बुक तक में है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ डिस्कस करता है। वेदास के बारे में क्या होता है, वेदा का मतलब क्या होता है, वेदा का मतलब होता है श्रुति। श्रुति मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश में इसको बोले हियरिंग, सुनना, ठीक है, सुनना, ठीक है। ये सारा चीज क्या में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, इस तरीका से, ठीक है। इस ये आपको इमेज दिख रहा होगा एक, ठीक है। तो श्रुति ये होता क्या था, वेदास को हम लोग, वेदा को मतलब कहा जाता है ये एक तरह से कुछ हिम्स है जो कि हम लोग को सुना जाना चाहिए। अभी भी हम लोग स्कूल जब पढ़ता है तो क्या होता है, हमको फैकल्टी कोई, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुन लिया, अब सीख गया, इस तरीका से। तो ये पुराना कल्चर है हमारा वेदास से, कि टीचिंग में मतलब क्या होता है, आप कुछ सुन रहा होता है तो डेट इज द हियरिंग, हाँ, श्रुति, ठीक है। तो वेदा के बारे में समझेगा। और इसके बारे में थोड़ा एक कहावत है कि ये जो वेदा है ये पूरा भगवान का लिखा हुआ है, हम लोगों ने बस उसको कंपाइल किया है, हम लोगों ने इसको कंपाइल किया है। कंपोज किसने किया है, कंपोज किया है गॉड ने, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए एक टर्म आता है, कंपाइल बाय मैन नॉट कंपोज बाय मैन, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें जो भी है ये सारा चीज क्या है, भगवान का है, ठीक है, भगवान का लिखा हुआ है। तो जो बोल रहा है वेदस में, हिम्स में, वो क्या है, वो सब क्या है, वेदा में क्या है, वो सब कुछ लैंग्वेज ऑफ गॉड है। एट दैट टाइम हु वाज द गॉड, ये हमको मैटर नहीं करता है अभी फिलहाल। भगवान कौन था कौन नहीं था वो अलग बात है ना। वेदा को और डिटेल में जानता है, वेदा के बारे में समझ में आता है। तो इसके बारे में मालूम पड़ता है हमको सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट से, दैट इज ऋग वेदा। कौन सा बुक से इसके बारे में मालूम पड़ता है, सबसे पहला वेदा कौन सा हो जाएगा, ऋग वेदा। तो ये जो टर्म है, ये जो टाइम चल रहा है ऋग वेदा का, वो इस समय का बात चल रहा है, 1500 बीसी, 1500 से लेके 1000 बीसी तक का बात चलेगा, और ये पूरा ऋग वेदा में चलेगा, ठीक है। और ऋग वेदा का मतलब क्या है, इसमें भगवान को
प्रार्थना किया गया है, उसको भगवान को ही सब कुछ प्रार्थना किया जा रहा है कि कैसे किया जाए, प्रेयर किया है फॉर ब्लेसिंग ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें बहुत सारा मंत्र है, हिम्स है, ठीक है, मंत्र है जो कि भगवान को लेके ही है, भगवान को प्रार्थना किया जा रहा है कि कैसे ठीक रहे, कैसे नहीं रहे, ये सब चीज को लेके बात चल रहा है, ठीक है। और ये फैक्टर हो गया। अभी क्या है, ये बुक के बारे में थोड़ा जानता है, ये बुक कैसा है। बुक जो एक्चुअली ये जो एक ऋग वेदा है, ऋग वेदा में 10, इसमें ये 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स में डिवाइड है। तो उस समय जो बुक मंडल बोलता है, क्या बोलता है उसको, मंडल बोलेगा। तो ऋग वेदा 10 डिफरेंट या फिर 10 बुक्स में डिवाइड है, ठीक है, ऐसे बोल सकता है। ऋग्वेदा 10 बुक्स में डिवाइड है, या फिर 10 अलग अलग 10 बुक्स मिलके ऋग्वेदा बनता है, या फिर ऋग्वेदा इज हैविंग 10 चैप्टर्स, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। उसी में से बहुत सारा मंडल से, आपको हर एक को नहीं देखना है, आपको बस जानना है कि उसमें से लेटेस्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है। अभी इसमें सवाल ये बनता है कि सर 1 पहले लेटेस्ट हो गया, 2 ओल्डेस्ट कैसे हो गया। तो कंपाइल करने वाला अभी हम लोग पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते हम लोग को जैसे जैसे मिलते जाएगा उससे बताते जाएगा, देयर इज अ फैक्टर। तो ये हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें से देखते जाओ, हाँ, हर एक को नहीं देखना है, हर एक क्या क्या हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इन 10 समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। हाँ, जहां नहीं समझ में आएगा प्लीज बोल देना, क्योंकि हिस्ट्री है, थोड़ा भी अगर टूट जाता है ना तो थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाता है। जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास में 10 मंडल्स में डिवाइड है ये ऋग्वेदा। उसमें से एक मंडल है मंडल 3। आपसे सवाल पूछ सकता है कि ऋग्वेदा का कौन सा मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सुना है कभी, आप लोग बोला भी होगा स्कूल में, गायत्री मंत्र सुना है ना, यस सर। बोला भी होगा। तो जब तो गायत्री मंत्र जो होता है वो कौन सा बुक में है, मंडल 3 में है, ये आपसे पूछ सकता है। कौन सा बुक में आता है, तो आपसे ये पूछ सकता है गायत्री मंत्र कौन सा वेदा में है, तो ऋग वेदा में है। कौन सा मंडल में है, तो 3rd मंडल में है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस भगवान को बात कर रहा होता है, तो गॉड ऑफ सूर्य या फिर सावित्री, ठीक है। तो इसके बारे में कौन बताया था, किसने लिखा था, तो इसको लिखा विश्वामित्र ने, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में फैक्टर हो गया, बाय विश्वामित्र, ये हमारे पास में हो गया। तो ये सब पॉइंट हो गया हमारे उसमें। इसके बाद क्या वेदा आएगा, ऋग्वेदा इतना ही दिख रहा है, ऋग्वेदा में और भी बहुत कुछ है, जैसे आपको यहाँ में इमेज दिखाया मैंने, आपको मैंने यहाँ में इमेज दिखाया है। अरे क्या है यार, ये लैपटॉप में इसके लिए मैं यूज नहीं करता है, बहुत दिन पहले यूज कर रहा था, पर अभी बहुत दिन से छोड़ दिया, तो थोड़ा सा यूज करना यूज टू नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में इसी ऋग्वेदा में लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया हुआ है, जो कि आज के समय में कौन बताया था स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, आपको बता सकता है कोई आप लोग। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कौन बताया अभी के समय, ये आपका होमवर्क रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट कौन बताया अभी के समय में मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। चलो, तो वेदास के बाद में कौन सा वेद आएगा, समझ में आ रहा है। वेदा में 4 बुक होगा। पहला बुक क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हम लोग के पास में कितना बुक में, कितना पार्ट में डिवाइड है, वो 10 पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है, और भी बहुत कुछ होगा, बट दैट इज इनफ फॉर नाउ। नाउ सेम, फिर कौन सा आएगा, सामवेदा। कौन सा आएगा, स्पेलिंग गलती हो गया, सामवेदा, ठीक है, सामवेदा, ठीक है। तो ये कब होगा, उसके बाद में होगा। सामवेदा कब होगा, आफ्टर 1000, ठीक है। इसके बाद से, यानी कि ये सब क्या हो गया, सामवेदा से ये जितना भी होगा, इसको क्या बोलेगा हम लोग, लेटर या अर्ली, लेटर बोलेगा ना अर्ली बोलेगा, लेटर। लेटर है ना, लेटर वैदिक एज, समझ में आ गया। तो अर्ली वैदिक एज में कौन सा है, ओनली ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है। तो उसके बाद सामवेद है। सामवेद में क्या है, देखो ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा मंत्र है, नियर बाय 108 ऐसे कुछ है, वो डेट एक बार नंबर बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फिर भी इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र है, ठीक है। उसमें मंत्र है, और वो मंत्र पूरा सिर्फ भगवान को लेके है, भगवान को देने के लिए है। उससे क्या, वो मंत्र से हम भगवान को प्रेयर कर सकता है, दैट इज द इन द प्राइज ऑफ गॉड। दूसरा नेक्स्ट जो आएगा वो क्या है, सामवेद। सामवेद में क्या है, इसमें भी मंत्र है, बट इन मंत्र को ट्यून दे दिया गया है। अभी ऐसा होता है ना, जब आप पढ़ रहा होता है, या फिर अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते समय
अगर आपको बहुत जोर जोर से पढ़ाएगा, बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएगा, तो चाहे जितना भी अच्छे से पढ़ा दो या फिर चाहे जितना भी अच्छे से पढ़ा दो, आपको समझ में नहीं आएगा। पर हम अगर स्लोली, अगर थोड़ा ही बात बता रहा है पर उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेगा, तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो तो इसमें होता क्या, और उसी तरीका से आप म्यूजिक सुनो। जब म्यूजिक सुनता है तो कुछ म्यूजिक ऐसा होता है जो आपको पसंद आ जाता है, बहुत सॉफ्ट सॉन्ग्स वगैरह बहुत इजीली आपको कैच कर जाता है ना, आप इजीली कैच करता है। तो इस तरीका से होगा। या फिर देखता होगा, अभी जब हम लोग पुराना म्यूजिक सुनता है, गॉड का, भगवान लोग का जो म्यूजिक सुनता है बहुत प्यार से होता है, एक ट्यून के साथ में होता है। तो ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है, सामवेदा से है। क्योंकि सामवेदा में लिखा जितना भी हिम्स है, जितना भी मंत्र है, उनको तो और भी मंत्र उसमें ऐड हो जाएगा। जितना मंत्र ऋग्वेदा में था उसमें और भी मंत्र ऐड हो जाएगा। बट सारा मंत्र को एक ट्यून दे दिया गया है, ट्यून। ध्यान देना, क्या दे दिया गया है, ट्यून। कहता है कि अगर हम जो भी उच्चारण कर रहा है उसको अच्छे से उच्चारण करेगा, जो भी गॉड मंत्र को बोल रहा है उसको अच्छा से बोलेगा, गा के बोलेगा, बहुत प्यार से बोलेगा, तो वो भगवान तक अच्छे से पहुंच जाएगा। ठीक है, भगवान तक अच्छे से पहुंच जाएगा। सो दैट इज व्हाट सामवेदा। सामवेदा में जितना भी है वो सारा हिम्स को, जितना भी मंत्र है, उसको एक ट्यून दे दिया गया है। उस ट्यून में अगर भगवान के लिए भगवान को प्रार्थना करेगा तो भगवान सुन लेगा उस बात को, इस तरीका से। तो इसीलिए सामवेदा को सबसे पहले, एक ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, फर्स्ट बुक ऑन इंडियन म्यूजिक कौन सा है, दैट इज सामवेदा। या फिर सामवेदा को हम लोग बोल सकता है दैट इज बुक ऑफ मेलोडी। क्या बोलेगा हम लोग, बुक ऑफ मेलोडी बोलेगा। ठीक है, ये नोट्स पूरा अच्छे से कंपाइल किया हुआ है, चिंता मत करो। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसमें यही चलेगा। ठीक है, इसमें सारा यही काम चलेगा सामवेदा में जितना भी है। अब इसके बाद कौन सा वेद है, देखो कौन सा वेद है नंबर 3 में, हाँ, यजुर्वेद है ना। तो अब समय आ गया है कि उस समय का आदमी लोग क्या सोच रहा है, उन लोग उस अब समय ऐसा आ चुका है कि इन लोग को लगता है कि भगवान को जो मंत्र हम लोग बोल रहा है वो ठीक है, ट्यून में बोल रहा है वो भी ठीक है, बट इससे भगवान खुश नहीं हो रहा है, शायद ऐसा ऐसा समय चल रहा है। तो यहाँ में इंट्रोड्यूस होता है रिचुअल्स का, सिरेमनीज का। मतलब कि भगवान को कुछ बलि चाहिए नाउ दे वांट सम रिचुअल्स। अब उनको प्रार्थना करने के लिए साथ में अगर हम कुछ वेद बोल रहा है, मंत्र बोल रहा है, तो मंत्र को तो बोलना ही होगा ट्यून में, लेकिन बहुत ही अच्छे से ट्यून में बोलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ में यज्ञ भी करना पड़ेगा। दैट इज पूजा पाठ है ना, दैट इज लाइक भगवान आग जलाता है ना, भगवान को यज्ञ नहीं करता है क्या, यज्ञ है ना, देखता होगा बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में यज्ञ करता होगा। तो देयर इज द यज्ञ करना। तो यज्ञ करना, फिर एनिमल सेक्रीफाइस इज द पॉइंट हियर। यहाँ में क्या ऐड हो जाएगा, एनिमल सेक्रीफाइस करने के बारे में यहाँ में लिखा गया है। यानी कि इस समय तक क्या हो गया है, आफ्टर 1000 BC, मतलब क्या हो चुका है, उन लोग ट्यून भी दे रहा है और रिचुअल्स में उन लोग एनिमल सेक्रीफाइस भी कर रहा है। और एनिमल सेक्रीफाइस कौन सा एक में आ रहा है, दो इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, यजुर्वेद में आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना यजुर्वेद से क्या आ जाएगा, यजुर्वेद में, या फिर दिस इज द एज ऑफ वेदास व्हेन दे स्टार्टेड एनिमल सेक्रीफाइस और ये स्टार्टेड रिचुअल्स सेरेमनीज, है ना, बहुत सारा। तो इनको अब पूजा तो करना है बट ट्यून के साथ करना है और साथ में सेक्रीफाइस भी करना है। देख रहा है कि कैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये है। और इसी में दो पार्ट्स में, इसका दो पार्ट्स में भी बुक डिवाइड है। एक तो होता है श्याम, एक तो होता है शुक्ल। श्याम इज ब्लैक एंड एक व्हाइट, दिन और रात का कॉन्सेप्ट है इसमें, श्याम और वेद के बारे में। इसके बारे में एक नोट्स में अभी आपको लिख दूंगा, पर अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना है। ठीक है, तो ये तो उतना नीड नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि दैट इज एनिमल सेक्रीफाइस। इसके अंदर तक डूब के जाना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यजुर्वेद में होगा, सॉरी ये इसमें होगा, उपनिषद, हमसे प्रोनाउंस वेदांतास वगैरह में जितना भी है ना, उसमें हम लोग को डेप्थ तक जाना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते जाओ। इसके बाद लास्ट बुक कौन सा है वेदास में, इसके बाद लास्ट बुक कौन सा है, प्रोनाउंस करो, हाँ, अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेदा। ठीक है, या फिर वेद, हम लोग तो वेद ही बोलता है क्योंकि वेद इज प्रोनाउंसिएशन, ये तो साइलेंट देता है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा हिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐड किया गया है, जो कि मैजिकल है। मैजिकल है मतलब क्या, जादू तो ना हो सकता है, या फिर अभी तो बताना मुश्किल है कि क्या होगा, पर मैजिकल है जिससे बहुत कुछ मेरिकल हो सकता है।
है ना। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अगर अगर रियल सेंस में देखा जाए तो ऐसा हुआ हो सकता है इस समय में कि उन लोग बीमार हो चुका होगा, उनका हेल्थ सही नहीं होगा, तो उन लोग मंत्र से अपना सबको ठीक किया होगा, कुछ मंत्र को जापा होगा, उससे ठीक किया होगा। सो बेसिकली इसमें जो वेदास है, इसमें जो हिम्स है, वो क्या है, मैजिकल है। ये इस तरीका से आप बोल सकते हैं इसको, लाइक ऐसा हिम्स जिससे भूत वगैरह भाग जाए, या फिर आदमी डिजीज से दूर हो जाए, वो कुछ जो भी तकलीफ में होगा वो तकलीफ खत्म हो जाए। दैट काइंड ऑफ हिम्स आर एडेड इन दिस। तो आपसे कोई पूछेगा विच इज द इन विच वेदास मैजिकल लाइक हिम्स है जो कि मैजिकल है, तो कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है, तो इसी तरीका से इसी से शुरू हो जाएगा, कि जब यहाँ बोला डिजीज के बारे में, क्या तो क्या इंडियन मेडिसिन के बारे में अगर कोई बुक बोलेगा एंशिएंट हिस्ट्री में, तो फर्स्ट बुक ऑन इज अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा इसके बाद और भी बुक है हमारे पास में, उपदेव से। इसके बाद क्या है, इसमें 4 उपदेश है, देखना, हाँ 4 उपदेश है, देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो गया, वेदा खत्म हो गया। वेद खत्म होने के बाद वेद में 4 बुक देखा हम लोगों ने, क्या देखा, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ठीक है, ये 4 बुक देखा, ये वेदास में है। ये वेदा खत्म होने के बाद, जैसे देखो यहाँ में मेडिकल मैजिकल सब कुछ आ चुका है, इसके बाद 4 और बुक है, इसके बाद और 4 बुक है जो कि वेदा में इंक्लूड नहीं किया है। ध्यान से सुन लेना, इन चारों बुक को इंक्लूड नहीं किया है, तो इनके नीचे जो बुक रखा गया है उसको वेदा में इंक्लूड नहीं किया है, उसको बोलता है उपवेद। ठीक है, उपवेद बोलता है। उपवेद क्या होता है, ये बुक्स है जो कि उसके बिलो में है। दे बुक्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेदा। फिर तो आयुर्वेदा में मतलब क्या है, आयुर्वेदा में क्या है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये लाइन इसमें होना चाहिए था, ये गलती हो गया, ये लाइन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अथर्ववेद का देख लेगा, अथर्ववेदा में देख लेगा इंडियन मेडिसिन, तो ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट तो होगा, बट फिर भी ध्यान ध्यान देना। आयुर्वेद, आयुर्वेद का मतलब क्या है, आयुर का मतलब क्या है, बता सकता है कोई, आयुर के बारे में पता है, सर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा, हर्बल। हर्बल। और सोचो, अभी रिसेंटली आयुर्वेदिक। में 2 डिबेट चल रहा है, पता है तुमको। एक तो ये बाबा रामदेव, सुना है इसके बारे में। जी सर, हाँ सुने सर। थोड़ा हाँ। कुछ। ठीक है, सो ये क्या बोला था कि ये जो एलोपैथिक बोलता है ना मेडिसिन को, हेमोपैथिक एंड एलोपैथिक, तो हाँ एलोपैथिक नहीं करेगा ऐसा बोला था ना, रिसेंटली कमेंट आया था ना। बाबा इंडियन हाँ गवर्नमेंट और बाबा रामदेव ने। हाँ, तो वही, सर याद आ गया। हाँ तो वही, तो आयुर्वेद क्या हो जाएगा, दैट इज द ओल्डेस्ट टेक्निक टू मेडिसिन। ओके, इस तरीके से बात करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, दूसरा है गंधर्व। ठीक है, गंधर्व, गंधर्व वेदा क्या है, देखो ध्यान दो, ये क्या है, ये बुक है म्यूजिक एंड डांसिंग। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा ये बुक किसमें है, किसमें है, गंधर्व बुक का, उसमें मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो म्यूजिक एंड डांसिंग। तो कहता है इसमें हम लोग सीख चुका था म्यूजिक और डांसिंग के बारे में, तो इस बुक में लिखा हुआ है कौन सा म्यूजिक से क्या होना चाहिए, कौन सा डांसिंग कहाँ करना चाहिए, समझ में आ रहा है, कौन सा डांस स्टाइल कहाँ होगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा होगा इसमें इस तरीके से। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा म्यूजिक था, आपसे ये पूछेगा कि कौन सा वेदा में ये लिखा हुआ है। आपके पास में ऑप्शन ये गंधर्व नहीं लिख के उपदेश उपवेदा भी लिखा होगा, तो आप उपवेदा को लिख देना, लेकिन सामवेद को क्लिक मत कर देना। सामवेद में सिर्फ और सिर्फ ट्यून दे गया, सिर्फ ट्यूनिंग दिया गया था, है ना, जो होता है ना, वो तो एक ट्यून, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अच्छा से ट्यून देना, वो दिया गया था। ठीक है, दूसरा, तो 2 बुक है उपवेद में, 2 से 4 बुक है। 4 बुक में एक तो आयुर्वेद है जो कि मेडिसिन में चला जाएगा, या फिर मेडिकल में चला जाएगा, मेडिकल में चला जाएगा, क्या में चला जाएगा, मेडिकल में चला जाएगा, मेडिकल में चला जाएगा। दूसरा ये गंधर्व है जो कि म्यूजिक एंड डांसिंग में चला जाएगा, और धनुर्वेद आ जाएगा, धनुर से सुनते आ रहा है, धनुर्वेद तो आराम से, धनुष 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 कितना बार आप लोग बनाया भी होगा बचपन में। कौन कौन है आप में से जो धनुष बनाया है, कौन कौन है जो धनुष बनाया है,
सर आप पेंटिंग तो की है, लेकिन बनाया सर नहीं। हम बनाया, धनुष से किसी सर को हम मारा बनाया है, चिड़िया मारा है, धनुष को। हाँ चिड़िया तो मारा है, बहुत मारा धनुष से मारा है। है। हाँ हाँ हम भी मारा। जानवर में मारता है वहां से। वही यस जानवर बनाता है थे। और ऊपर से हम तो तिरप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग तो मतलब लाइक हम बचपन से वहीं पैदा हुआ है। तो तिरप डिस्ट्रिक्ट का वहाँ में वंगचो रहता है, ठीक है, वगैरह बोलना सॉरी मुझसे गलती हो गया। हाँ वंगचो ट्राइब रहेगा, ठीक है। वंगचो ट्राइब में क्या होगा कि उन लोग का देखा है, उन लोग का कल्चर को हम अच्छे से देखा हुआ है। तो उन लोग भी जब वहाँ में एक हिल है, हिल लोंगडिंग का उधर थोड़ा जाएगा, वहां तक हम जा चुका है। वहां में हम देखा था, जब हम कब गया था 2009 से पहले या 7 तक गया हुआ, 2007 में गया होगा। तो उस समय देखा था कि मैक्सिमम आदमी अभी भी सिर्फ लंगोट पहन रहा है। आप समझ में आ रहा होगा, वन सिर्फ लोअर पार्ट को ढक रहा है, और उनके हाथ में धनुष तो है ही है, एक तरह से खुद का बम्बू से बनाया हुआ। अब उतना तो इमेज याद नहीं है, पर यस दे हैव धनुष। हाँ तो ये सब देखा है। तो ये होता है क्यों, बिकॉज अरुणाचल में जितना भी चल रहा है, अरुणाचल में क्या है, पहले से हम लोग का चल रहा है ना, इसमें क्या है कि लाइक हम लोग को एनिमल्स को फूड्स, हमारा एनिमल्स है ना, ऑब्वियसली तो हम लोग मारेगा। तो दैट इज वाई देयर इज अ फैक्टर्स, ठीक है, उसमें ज्यादा बात नहीं करेगा, यहीं तक रहेगा। ठीक है। तो धनुर्वेद, क्योंकि ज्यादा प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है जब बात करने से पहले। तो दैट इज फैक्टर्स। तो धनुर्वेद में क्या है, इसमें हम लोग वो सब सीख रहा है, जैसे कि मार्शियल आर्ट्स के बारे में सीखेगा, ठीक है। मार्शियल आर्ट्स है ना, धनुष वगैरह है ना, इन सब के बारे में पूरा इसी बुक में है। तो सब कुछ क्या है, उपवेद में आ रहा है। आपको ध्यान से बार बार बोल रहा हूँ, उपवेद, ये बुक है बिलो बिलो वेदास, ठीक है, उपवेद। इसमें 4 बुक है। और लास्ट में आ जाएगा शिल्पा शास्त्र, ठीक है। शिल्पा शास्त्र इज नथिंग बट द आर्किटेक्चर मतलब कि कैसे घर का डिजाइन होगा, कैसे नहीं होगा, क्या क्या कैसे बनना है, वो सब कुछ इस बुक में है, ठीक है। तो आपको अगर एक अच्छा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, आर्किटेक्चर कैसे कोई डिजाइन करना है, तो आप इस बुक को पढ़ लेना। संस्कृत वगैरह में लिखा होगा अच्छे से। अभी तो इसमें हिंदी में ट्रांसलेट वाला मिल जाएगा आपको इसका, कुछ लेकिन पूरा श्लोक नहीं मिलेगा, कुछ कुछ श्लोक ही मिलेगा आपको, उसको ही पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीका से हमारे पास में 4 उपदेश है। तो हुआ क्या, दैट इज द ओरिजिनल बुक्स, है ना, दे आर द ओरिजिनल बुक। ये ओरिजिनल बुक्स को हम लोग खत्म करता है। तो पहला क्या हुआ, 4 वेदास, उसके बाद उसके नीचे में उपवेद है, जिसको हम लोगों ने 4 तरीका में लिखा हुआ है, आयुर्वेद, गंधर्व, धनुर, शीतला शस्त्र, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद अब समय आ चुका है कि इसको कैसे लोगों तक पहुंचा, क्योंकि ये सब कुछ तो पढ़ नहीं, हर कोई तो, एक आम आदमी अभी क्या है, हर एक कोई तो पढ़ नहीं पाएगा ना इसको। सो हुआ क्या, और हर कोई इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। सो ब्राह्मण लिटरेचर आएगा, इसके बाद क्या आएगा, अब देखना ये सब क्या है, ये जो अभी लिटरेचर पढ़ेगा इसके बारे में है। हाँ सो इसके बाद ब्राह्मण लिटरेचर आएगा, और ब्राह्मण लिटरेचर इन सबको एक्सप्लेन करेगा। जितना भी हिम्स था ना ये वेदास में, ये चारों वेदास में जितना भी हिम्स है, इन सबको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा इन ब्राह्मण लिटरेचर, ठीक है, जो कि ब्राह्मण लोग लिखेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करेगा इन टर्म्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। और इन लोगों ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया है इसको, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने और भी कुछ सिखाया है सोसाइटी को। क्या सिखाया है, एग्रीकल्चर कैसे होता है, फिर सीजन कैसे कैसे चेंज होता है, लाइक समर विंटर, है ना, कैसे होगा, उसके बारे में समझाया है। इन्होंने ये भी बताया है इस वेदास में कि इस लिटरेचर में, देखो लिटरेचर लिख दिया इस बार, वेदास नहीं है अभी, ब्रह्म क्या है। तो ये एक तरह से लिटरेचर है, बुक है, उस वेदास के बारे में, उसमें जितना हिम्स है उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद क्रॉप्स के बारे में इन्होंने ही बताया है, लॉ ऑफ सोसाइटी। तो लॉ ऑफ सोसाइटी के बारे में एग्जाम में पूछते रहता है। लॉ ऑफ सोसाइटी के बारे में सबसे पहले कहाँ मालूम पड़ता है, तो ब्राह्मण लिटरेचर। कोई समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। सो ब्राह्मण लिटरेचर खत्म होगा इसी में, इन्होंने इतना ही बताया है। अभी कैसे कैसे होगा कोई चिंता मत करो। ब्राह्मण लिटरेचर के बाद एक और लिटरेचर आएगा, इट इज कॉल्ड आर्यंक आर्यांक लिटरेचर, ठीक है। नेट कर गया था क्या, आवाज आ रहा है?
हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। मैंने एक्चुअली मेरा दूसरा फोन में कॉल आया था होगा, तो नेटवर्क इसके लिए कट जाता बीच बीच में। सो आर्यांक, ठीक है, आर्यांक लिटरेचर, इसमें क्या होगा, इसमें होगा इन्होंने क्या किया है, वेदास को ही वापस से बताया कि वेदास को, वेदा देखो ब्राह्मण ने क्या करा, उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हर कोई इसको यूज कैसे करेगा। दोस्त क्या, हेलो, फ्लिपकार्ट सामान आया हुआ है, ठीक, आप काम है, अभी काम है, ठीक, आधा घंटा तो रुकेगा, अभी आधा घंटा रुकेगा वहां में। हाँ तो होगा, आप होली साइड में जब जाएगा ना, कम आधा घंटे में आप कहीं भी कम आधा घंटे में पहुंचता है, इसका क्लास में। हाँ वेट वेट वेट, मैं आपको ये एक काम करता हूँ, मैं आदमी को भेज दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, आप वही रुको, ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एक बोल के आता हूँ। चलो सामान बाद में आते रहेगा। हाँ सी, हम लोग हर कोई है यहाँ में? Yes, sir. हाँ, कॉल मनामी नोमामी मोमें। हाँ चलो, तो हरियांक के बारे में बता रहा था, तो हो क्या रहा था, मामी दो पाए ना मो। रिदम ही टूट गया मेरा। kasi nama setel mami ni cenga kon mam ti ngokam do pa. करना Mule ya lai mat bulo ha. नहीं मिलेगा, ठीक है चलो आगे बात करते हैं अभी हम लोग। चलो अभी हम लोग बात करते हैं। हाँ सो आर्यांक लिटरेचर के बारे में क्या है, अभी सबको मालूम होना चाहिए कि कैसे यूज करेगा इसके बारे में ना। तो हुआ क्या, इस लिटरेचर में कैसे यूज करेगा वो बताया गया। तो इसमें बताया क्या, इसमें बताया गया है इस बुक में वेदास का जो भी डेप्थ मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, उसको उसको जानने का तरीका बताया गया। तो बोलता है कि जितना भी वेदास है उसमें जितना भी मंत्र है, उसको कहीं ना कहीं गाछ में, किसी गाछ के या फिर कहीं फॉरेस्ट में जाके, एक शांत जगह में जाके आपको वो रिदम उसको जापना है या फिर बोलना है, देन ओनली इसका हिडन मीनिंग आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हम लोग बोलता है ना कि वो एक जस्ट एक कहानी सुना रहा है कि एक साधु चला गया है, साधु जंगल जा चुका है, वहां में बहुत कुछ सीख के वो आया है, तो अभी उसको एक साधु को अब महात्मा बोल देगा, ऐसा होता था। दे नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द, उसमें तो पोएट्री फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने के लिए क्या था, उन्होंने कुछ चीज सीख लिया है, कुछ मंत्र है उसके बारे में अच्छे से डीप नॉलेज के बारे में सीख लिया, और उन्होंने कहा जाता था फॉरेस्ट में कहीं जंगल का में बैठा होता था। तो इसी एक्चुअली ये फैक्टर कैसे हो रहा है इनको मालूम, इसका तरीका जो कहाँ है इस बुक में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे वो मंत्र के बारे में, कैसे वो मंत्र का जो रियल मीनिंग है उसको समझे, क्या है उसमें लिखा हुआ उसको जाने। उसको जानने का जो नया तरीका था वो क्या था, ये सारा चीज ये हरियांक लिटरेचर में लिखा हुआ है। इस लिटरेचर को हम लोग इसीलिए बोलता है फॉरेस्ट बुक, है ना, फॉरेस्ट बुक, है ना, फॉरेस्ट बुक इसी को बोलेगा। इसमें हम लोग क्या सीखता है, हिडन मीनिंग ऑफ द वेदास को जानेगा। तो समझ में आ गया हरियांक? इसमें क्या है वो सब कुछ बताया गया है कि कैसे वो हिम्स को आप उसका मीनिंग को जान सकेगा। तो इसमें सब कुछ जानेगा, लेकिन यही है कि आपको फॉरेस्ट में जाना पड़े, फॉरेस्ट नहीं जाना एक्चुअली, फॉरेस्ट देख, क्योंकि हर कोई फॉरेस्ट में जाके कर रहा था, दैट्स वाई फॉरेस्ट बुक बोल दे रहा है। लेकिन इसका सिंपल यही मतलब है कि आप शांति जगह में जाके आप उसको जपो, आराम से जपो और सीखो, दैट इज द फैक्टर एक्चुअली। तो आर्यांक लिटरेचर का यहाँ है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, मैं बताया था ना, लास्ट में एक बुक आएगा उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या है, एक ऐसा बुक जिसमें बताया गया है कि अब इन्होंने, अब इनका देखो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो पहले तो उसका ब्राह्मण में क्या हुआ उसके बारे में बताया, पूरा मीनिंग बताया, एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्र, है ना। आर्यांक में क्या हुआ उसमें बताया गया कि कैसे उस मंत्र को आप उसका मीनिंग को समझ पाएगा।
उपनिषद में क्या हो रहा है कि इसमें बताया गया है कि कैसे आप पूरा नॉलेज गेन कर पाएगा, वेदा का पूरा नॉलेज कैसे गेन कर पाएगा उसके बारे में बताया गया है। एंड दैट इज नथिंग बट इन दिस बुक। और इसका तरीका भी बताया इन्होंने। तरीका क्या बताया इन्होंने? बोला है कि आपके गुरु के सामने कोई, आपका ये देखो, आपका इमेज दिख रहा है आपको, ये इमेज, ये कोई गुरु है, गुरु के सामने आप बैठना है और जानना है, वो आपको पूरा सब कुछ बताएगा, पथ ऑफ नॉलेज पूरा बताएगा। यानी कि गुरु, जो आपका गुरु जो भी होगा, उनसे आपको सुनना है, आपको जपना है और सीखना है, और इसी से आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है? और समझ में आ रहा है यहाँ तक कि उनको नॉलेज मिल जाएगा? तो यही प्रैक्टिस आज के समय में भी, अभी तो नहीं दिखता है पर पहले मिडिल में दिखता था ना, टिल मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस तक हम लोग को ये दिखता था, पर आजकल नहीं दिखता है। आजकल सब कुछ स्कूल क्लासरूम जूम में हो गया है। ठीक है? तो लेकिन वे ऑफ थिंग्स वही है ना, लाइक मैं आपको बोल रहा है, आप सुन रहा है और आपको नॉलेज मिल रहा है, लेकिन इसको और डेप्थ में, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? उपनिषद से हुआ है। कहाँ से हुआ है इसका स्टार्टिंग? उपनिषद से। मीनिंग सिट नियर टू गुरु, गुरु के सामने बैठो और पूरा नॉलेज को गेन कर लो। दैट इज व्हाट। लेकिन सबसे पहला बात, अभी आपका नॉलेज क्या है? अभी अभी रिसेंटली बात करेगा, आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है। तो अभी मैंने आपसे बात किया है, अब आप लोग मेरा बात सुन रहा है, आप यहाँ से हमसे नॉलेज पा रहा है, क्यों पा रहा है? टू गेटिंग द जॉब, टू करेक्ट द एग्जाम। बट एट दैट टाइम, उस समय में क्या हुआ होगा? जब वो एंशिएंट इंडिया का टाइम है, जब वेदा काम चल रहा है, उस समय इन लोग का एग्जाम था क्या? नहीं था इन लोग का एग्जाम। इन लोग का एक लौता मात्र यही था कि लाइफ क्या है, लाइफ का फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, कि लाइफ काम कैसे कर रहा है, हम क्या आत्मा है, कैसे नहीं है, उन सबके बारे में जानना क्या है, मतलब समझ में आ रहा है? दैट फिलोसफी इज इन दिस। तो उस समय इन लोगों का माइंड में वही था कि ये जिंदगी कैसे चलेगा, मेरा आत्मा कहाँ चला जाएगा, दैट इज फैक्टर्स। तो इन्होंने सबसे बड़ा फैक्टर इनके लिए क्या था? मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या? फ्रीडम। फ्रीडम। तो फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये जन्म लेना और मरण से मोक्ष पा लेना। इनका मानना ये था, आप तब फ्री हो जाएगा जब आपका बर्थ और डेथ का जो साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि आप अगर अभी मर गया है और फिर आपका लाइफ दोबारा जन्म होगा, फिर आप मरेगा, फिर जन्म होगा, इस तरीके से। मेरा वर्ड थोड़ा मरे, इस तो बुरा मत मानना कोई भी। तो ठीक है। तो क्या है, एक साइकिल है, जन्म मरण, जन्म मरण। ये जैसे आपका ये साइकिल खत्म हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और होगा क्या, इन्होंने क्या बोला है, इनका इस बुक के हिसाब से ये कहा जाता है कि वर्ल्ड में एक बड़ा सा एक आत्मा है, और वो उसका हम छोटा छोटा पार्ट्स है, जैसे मैं, आप, सबको ये छोटा छोटा पार्ट्स है। हम मरने के बाद वापस जन्म लेता है, ऐसे होते रहेगा। लेकिन अगर मेरा ये आत्मा, हम मर के जब मर गया है, वापस मेरा आत्मा यहाँ चला गया, इसके पास में शामिल हो गया है, वो ब्रह्म आत्मा के साथ में, यूनिवर्सल सोल के साथ में, तो हमको मोक्ष मिल गया है। दैट इज रिटन इन दिस बुक। ओके, सो तो इनका मतलब क्या है? गो बैक टू यूनिवर्सल सोल। ठीक है? और उस सोल का नाम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म आत्मा। क्या है? ब्रह्म आत्मा। ब्रह्म आत्मा के बारे में कहाँ मालूम पड़ता है? वी लर्न इन दिस उपनिषद। ठीक है? तो इसके बारे में है। तो इसके बारे में, इसीलिए देखो इतना बड़ा फिलोसफी चल रहा है, हम भी इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, मरण जीवन। ठीक है? और भी अच्छा अच्छा फैकल्टी आएगा जो कि आपको ऐसे बोल, इसको और डेप्थ में समझाने की कोशिश करेगा, बट आपको नीड नहीं है ना, तो आप उतना अपना टाइम को थोड़ा सेव करो। तो नेट सही है मेरा? आवाज आ रहा है आप लोग के पास? आवाज आ रहा है? ठीक है। जी तो इसको हम लोग बोलेगा, इसीलिए उपनिषद को हम लोग बोलता है बुक ऑफ फिलोसफी। और याद रखना इस पॉइंट को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक ऑफ फिलोसफी। ठीक है? बुक ऑफ फिलोसफी बोलेगा। और इसमें टोटल 108 उपनिषद है। देयर आर 108 उपनिषद। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकता। एक तो इंडस वैली, दूसरा उपनिषद। इंडस वैली में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको पूरा प्रैक्टिस करना है। आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया, गोप्रो वाला में, गोप्रो में टेस्ट शुरू होगा कुछ दिन के बाद से, डेली डेली टेस्ट शुरू होगा। उसमें पूरा टेस्ट होगा, नियर बाय 100-200 क्वेश्चन होगा उपनिषद में। 20-20 एक दिन का होगा, हर दिन उसको पढ़ो। गलती हो जाएगा कोई सुनिए, दोबारा रीडिंग कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है? चलो, तो देयर आर 108 उपनिषद। देयर आर कितना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कितना उपनिषद है हमारे पास? टोटल 108 उपनिषद है। मतलब कि एक तरह से बोल सकता है इस बुक के अंदर में टोटल 108 चैप्टर्स है, ऐसे बोल सकता है आप।
ठीक है, ऐसे याद करने के लिए, पर याद रखने के लिए तो ऐसे ही बोल सकते हैं, बट दे आर द डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। ओके, तो इनको इन लोग क्या बोलता है, उपनिषद बोलता है। इसमें से कुछ कुछ है, जिसमें से एक है मुंडक, मुंडक उपनिषद है। इस उपनिषद में एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसी उपनिषद में इस वर्ड का जिक्र है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, ट्रूथ सत्यवान अलोन ट्रिम्प, है ना। सत्यमेव तो हम बोल ही दिया, है ना, सिर्फ सच्चाई का जीत होता है ना। ये कहाँ है, ये कहाँ एडप्ट किया गया है, इसको हम लोगों ने एडप्ट किया है। ये ध्यान देना किस में लिखा हुआ है, देवानगरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ब्राह्मण स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बारे में हम अलग से क्लास लेगा, हाँ, कि ये स्क्रिप्ट, क्योंकि अभी हम बोलेगा बोलेगा बोलते बोलते समझाएगा नहीं होगा आपसे, तो हम स्क्रिप्ट कैसे कैसे क्या होता है, स्क्रिप्ट को लेके अच्छे से बात करेगा, ठीक है। तो चिंता मत करो, देवानगरी स्क्रिप्ट कैसे होता है, विद इमेजेस को साथ में पढ़ा देगा। नाउ ये एग्जाम में रखना कि सत्यमेव जयते किसमें है, मुंडक उपनिषद में है। और ये कौन सा है, ये कौन सा स्क्रिप्ट में है, देवानगरी स्क्रिप्ट में है। इसका मतलब क्या है, ट्रूथ अलोन ट्रिम्प। इसको हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 में हम लोगों ने क्या कर लिया, एज ए एडप्ट किया है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। दूसरा, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। और बोला जाता है इसी दिन में हम लोगों ने एडप्ट कर लिया है, सत्य ही जीत है, सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होगा, अकेला सत्य का ही जीत हो सकता है। दूसरा, इसके साथ ही साथ इन द सेम डे हम लोगों ने क्या, ये तो देखो आउट ऑफ सिलेबस अभी अभी तक यहाँ तक गया नहीं, पर फिर भी द स्टेट एम्बलम, एम्बलम ने एडप्ट, हमारा जो सिंबल है वो हमने क्या किया, सन्नट लायन कैपिटल, है ना, एक दिखता है ना आपको ऐसे कैपिटल है ये, तो उसके बाद यहाँ में सत्यमेव जयते लिखा होगा, ये दिखता है कि नहीं दिखता है, एक इमेज हमें दिखता है ना, वो इमेज, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया है, सन्नत लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया है, इसको भी बताऊंगा आराम से। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द उपनिषद। उसी में से एक और देयर आर 108, बट हम उसमें से दो को डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें पहला तो हम देखें, मुंडक को ध्यान रखना, मुंडक, मुंडक याद रखना, मुंडक कैसे भी याद रखना, सत्यमेव जयते यहाँ से आता है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, कथा उपनिषद। कथा उपनिषद में क्या है, ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा इसका पता नहीं, पर सेंट्रल एग्जाम में बहुत पूछता है इसके बारे में। आई डोंट नो क्या हो रहा है, माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो कथा उपनिषद, इसके बारे में ना, इसके बारे में दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू टू पर्संस। वन, एक स्मॉल चाइल्ड है, एक स्मॉल चाइल्ड है, इसका नाम है निशिकेत, नाचिकेत, ठीक है। और एक है गॉड यमराज, गॉड ऑफ डेथ। इनके बीच में बात चल रहा है, एक बच्चा और एक भगवान गॉड यमराज के बीच में बात चल रहा है कि हम लोग मरता कैसे है, हमारा जीवन कैसा होता है, कैसे हम लोग जन्म लेता है, वो हर एक चीज इसमें लिखा हुआ है। हमारा मरने के बाद हमारा क्या होगा, दैट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्संस। वन इज द स्मॉल चाइल्ड एंड वन इज गॉड ऑफ डेथ, यमराज। इनके बीच में बात चलेगा किसमें, कथा उपनिषद, ठीक है। तो याद रखना, उपनिषद में से 2-3 उपनिषद है, और भी 2-3 उपनिषद है, हम उसका नोट दे देगा आपको, और हो सके तो हम अगर अच्छा लगे तो हम नोट्स को डिस्कस भी करेगा, पर अभी फिलहाल के लिए इतना रखते हैं हम। और दैट इज व्हाट, ये हमारा आज का क्लास के लिए इतना रखता है हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा अभी कुछ देर में, 11:30 है ना, 11:30 हम सामान लेके आता है। आप लोग चाहो तो यहाँ रुक सकता है, नहीं तो आप लोग को फ्रेश होना है, फ्रेश हो लो। 11:30 से हमारा क्लास स्टार्ट होगा, 11:30 या 11:35 से। और आज आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा रीजनिंग में। किसमें होगा, रीजनिंग में। मैथ्स को हम लोग जहां पढ़ा दिया वहीं तक रखता है, ठीक है। फॉर दिस वीक हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करता है। कोई डाउट? रुको सर, हाँ बोलो, सवाल पूछो, रुको रुको रुको। मतलब स्टार्टिंग से वो बता दीजिए ना, थोड़ा वापस रिवाइज कर दीजिए, अब आगे नहीं था ना। ठीक है, हाँ रिवाइज कर देता है। देखो, हाँ रिवाइज कर दे रहा है। सबसे पहले हम वैदिक एज के बारे में पढ़ा। हमारे पास में सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग पढ़ रहा है, एंशिएंट पढ़ रहा है। देखो इसको रब कर देता हूँ अच्छे से, यहाँ मैं सिखा दूंगा, रिवाइज कर दूंगा। हम रिवाइज कर दे रहा है, चिंता मत करो। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहा है एंशिएंट इंडिया।
ठीक है। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहला होता है प्री हिस्ट्री, उसके बाद होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद होता है वैदिक एज। वैदिक एज, इसको हम लोग आर्यन एज भी बोलता है। ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, इसको हम लोग बोलेगा अर्ली। उसके बाद 1100 बीसी से लेके 600 बीसी तक, इसको हम लोग बोल देगा लेटर। तो इस बेसिक एज के बारे में हमको पता कैसे चलता है, हम लोग यही पढ़ रहा था आज क्लास में। तो इसमें इसके बारे में हमको पता चलता है वेदास से। वेदा उस समय का बुक है जो कि लिखा गया है, और उस बुक के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है, और इसी से हम लोग को मालूम पड़ता है वैदिक एज के बारे में, जो कि स्टार्ट होता है 1500 बीसी से लेकर और खत्म होता है 600 बीसी तक। और इसी फैक्टर में वेदास में हम लोग देखता है कि देयर आर 4 बुक्स। वेदा है जो कि 4 डिफरेंट बुक। सबसे पहला है वेद, ठीक है। वेदास है ना, वेदास के बारे में देखिए तो उसमें बुक्स के बारे में देखिएगा। पहला क्या हो रहा है, वेदा, वेद के बारे में देखा, फिर ब्राह्मण लिटरेचर, फिर आर्यांक लिटरेचर, फिर लास्ट में आएगा उपनिषद। तो ये उपनिषद को हम लोग वेदांता भी बोलता है, दैट इज द फैक्टर। अब देखेगा ये जो वेदा है, जो रियल बुक है, ये 4 बुक है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ठीक है। दे आर द 4 बुक्स, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। इन सब में बुक लिखा हुआ है। इनके बाद हम लोगों ने इसमें ऋग में क्या लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र है जो कि भगवान को प्राइज कर रहा है, और ये सब कुछ बोला जाता है, सिर्फ सुना जाता है, बोला जाता है। लेकिन साम वेद में बताया गया यही मंत्र के इसको कि इसमें जितना भी मंत्र था उसको ट्यून दे दिया गया है। अजुर्वेद में, अथर्ववेद में बताया गया है कि जो ट्यून के साथ में है ही है, लेकिन साथ ही साथ हमको एनिमल सेक्रीफाइस भी करना है, यानी कि रिचुअल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अथर्व लास्ट में जो है, यानी कि यज्ञ भी, हाँ यहाँ में यज्ञ भी बात कर सकता है। और इस लास्ट वेद में क्या था, लास्ट में क्या था, अथर्ववेद में क्या था, जादू मंत्र। यस, यहाँ में ऐड हो चुका है कुछ मंत्र। इस वेद में ऐसा हिम्स मंत्र ऐड हो चुका है जो कि मैजिकल है, जो कि शायद हमको डेविल गोड से बचाएगा, डेविल से बचाएगा, या फिर डिजीज से बचाएगा, बहुत से बचा सकता है, या फिर बहुत कुछ हो सकता है, बट दैट इज द मैजिकल ओनली, ओके। सो मैजिकल बुक ऑफ इंडिया, मैजिकल बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया भी बोलता है इसको। ये हो गया हमारे पास में। दूसरा, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा इसी बुक में, वेदा के बाद में और भी बुक है, ओरिजिनल बुक है, एग्जिस्ट करता है। देखो हम 4 बुक बोला, वेदा के बाद में ब्रह्मा, लिटरेचर, ये सब तो उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये तीन बुक जो एक्सप्लेन कर रहा है। पर वेदा के बाद में और एक बुक आएगा, वेदा 4 बुक है, उसके नीचे में और एक बुक आएगा, उपवेदा बोलेगा। उसमें 4 अलग अलग बुक्स है। एक तो आयुर्वेद है, फिर क्या है, इट इज गंधर्व है जिसमें डांस सीखता है, आयुर्वेद मेडिसिन, या फिर मेडिकल बोल लो ज्यादा अच्छा रहेगा। और गंधर्व डांस एंड म्यूजिक। उसके बाद फिर आएगा दैट इज धनुर्वेद, जिसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखेगा। और लास्ट में हमारे पास में आएगा शिल्पा शास्त्र, जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में सीखेगा कि घर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसे है, टाउन कैसे बनेगा, एंड ऑल दिस थिंग्स। ये हमारे पास फैक्टर्स था। अब इसके बाद हम लोग देखा ये सब कुछ रियल वेदा है। अब इन वेदा को समझाया, इनमें जितना मंत्र था उसको बताया ब्राह्मण लिटरेचर में, ठीक। उसके नेक्स्ट फिर उन सारा मंत्र को कैसे, उनका पूरा नॉलेज को हम लोग, उनका मीनिंग को पूरा अच्छे से समझेगा, जानेगा, उसका डीप मीनिंग समझेगा, उसके बारे में हम लोग देखता है यजुर्वेद में, ठीक है। मेरे से ना बहुत बार यथुरी है ना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती होता है, आर्यांक लिटरेचर में, ठीक है। आर्यांक लिटरेचर में हम लोग देखेगा, उसको देखेगा। उसके बाद लास्ट बुक आएगा उपनिषद में हम देखेगा कि इसमें हम लोग देखेगा कि इसमें 108 उपनिषद से उसी का कहानी चल रहा था अभी। और इसमें क्या है, इसमें फिलोसफी है पूरा कि कैसे लाइफ चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। और इसमें ये बताया गया, वो फिलोसफी हमको कौन बताएगा, मेरा गुरु बताएगा। एक गुरु होगा जिससे हमको बैठना पड़ेगा, टीचर होगा जिससे हमको बैठना पड़ेगा, वो हमको पूरा समझाएगा, सुनाएगा, और हम सुनते रहेगा और सीख जाएगा। और इसी के साथ हमको मिल जाएगा पूरा नॉलेज, ठीक है। और हमको सिखाएगा कि कैसे मोक्ष मिल सकता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दैट टाइम। और इसी बुक में बताया गया है यूनिवर्सल सोल का कॉन्सेप्ट, कि हम लोग का
हम लोग एक छोटा सा पार्ट से, एक बड़ा सा आत्मा है ब्रह्म आत्मा, उसका छोटा सा पार्ट है। जिस दिन हमको ये पार्ट, हम आज मेरा आत्मा इसके साथ चला गया, हम उस दिन डेथ मरण और जीवन से मुक्त पा जाएगा और हमको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, सल्वेशन। ओके, that is what we have learned today. Okay, I have to go somewhere just for 5 minutes. I will take the thing and then I will continue with रीजनिंग पार्ट। सो मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ। मैं ग्रुप में बता दूंगा कि कैसे होता है, ग्रुप में आता हूँ और बता दूंगा। होपफुली आपको हिस्ट्री समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझ में आया ना? यस, थैंक यू सर। ठीक है, मैं अपडेट करूंगा मीटिंग के बारे में, हाँ, क्लास के बारे में। जस्ट एक सामान लेके आता हूँ। थैंक यू।